नमस्कार, मैं अनिल मौर्य RS पॉइंट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यूपीटीजीटी पीजीटी के इस लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने इससे पहले जो फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर में 1 to 20 क्वेश्चंस कर लिए। ये आपका क्या है, सेकंड लेक्चर है जिसमें हम 21 to 40 लेक्चर्स करने वाले हैं, मतलब 20 क्वेश्चंस आज भी हम सॉल्व करने वाले हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर पर टोटल क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन विथ बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट के साथ आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। फिर वन बाय वन ईच एंड एवरी टॉपिक्स पे रिक्वायर्ड कंटिन्यू वर्क करेंगे। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड किसी टॉपिक पे आपको नोट्स की रिक्वायर्ड होगी तो आप मुझे जरूर बता सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर आसान होता है बट इसके बेसिक फंडामेंटल को समझना है। तो ये देखिए सारे क्वेश्चंस हैं, आप इनको होल्ड करके 20 क्वेश्चन मैक्सिमम 20 मिनट्स। जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो 20 क्वेश्चंस के लिए मैक्सिमम आपको कितना लगना चाहिए, आपका 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। बट चूंकि मैं यहाँ पे बताऊंगा तो ये चीज़ें आपकी थोड़े से टाइम टेकन होगा। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर आपको जनरली याद होना चाहिए। जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो बहुत ही तेजी से आप इन सभी क्वेश्चंस को कर पाओगे। देखिए ये सभी क्वेश्चंस हैं, आप इनको होल्ड करके प्रैक्टिस कर सकते हो कि 1 मिनट में 1 क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं। कुछ 1 मिनट्स में हो जाते हैं, कुछ मोर देन टाइम्स टेकन होता है। ये इस तरह के फंडामेंटल क्वेश्चंस है। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं तो आपको आए हैं, टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड या समथिंग में। ये दिस इज ऑल टॉपिक इज इंक्लूडेड। ठीक है, तो टोटल हमारे यहाँ 20 क्वेश्चंस हैं। बट इसके लिए हम थोड़ी सी बेसिक कंसेप्ट को समझ लें, बेसिक रूल्स को समझ लें, उसके बाद हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। जैसे हम आर्गुमेंट को समझते हैं कि व्हाट इज आर्गुमेंट को हम कैसे सॉल्व करते हैं। आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट्स के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट होता है आर्गुमेंट्स के अकॉर्डिंग हमको डिसाइड करना, बहुत तेजी से वर्क करना। ये इमेजिनरी एक्सिस है y। अगर इस वाले कोऑर्डिनेट में हो तो अगर मान लीजिए z इक्वल टू हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है, उस केस में आर्गुमेंट हमारा होता है दिस इज थीटा tan इनवर्स y अपॉन x। जब पॉइंट्स कहाँ पे हो, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। इस कोऑर्डिनेट में अगर सेकंड में हो तो जो आर्गुमेंट थीटा होता है वो होता है आपका अल्फा पाई माइनस ये आपका दिस इज द tan इनवर्स y अपॉन। अगर इस पॉइंट यहाँ थर्ड कोऑर्डिनेट्स में है तो थीटा हमारे पास हो जाता है tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस मॉड लगा है तो प्लस कर लेंगे, और यहाँ पर थीटा हो जाता है माइनस tan इनवर्स y अपॉन एक्स। दैट इज द आर्गुमेंट की बात हो गई। और दूसरा, अगर ऑन द एक्सिस पॉइंट पर यहाँ पे है तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका पाई बाई 2। यहाँ पर थीटा है तो हमारा पाई निगेटिव एक्स एक्सिस पर, दिस इज द एक्स निगेटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो थीटा 0, और यहाँ पर है तो थीटा इक्वल टू पाई बाई माइनस पाई बाई 2। दिस इज द आर्गुमेंट्स। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है, क्या होगा इज द माइनस पाई बाई 2 थीटा। तो ये आर्गुमेंट की बात हो गई। मॉडुलस की बात करते हैं तो मॉड ऑफ z क्या होता है, दिस इज द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट का होल स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। ये बेसिक फंडामेंटल हैं इन सब पॉइंट्स के समझने। डिमैवर्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि x इक्वल टू कॉस थीटा है प्लस आई साइन थीटा, तो 1 बाई एक्स क्या होगा स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा होता है। ठीक है, ये बेसिक रूल्स हैं, इनको याद रखिए आप। फिर डिमैवर्स थ्योरम की बात करेंगे तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर ऑफ n है तो इसको हम क्या लिखते हैं, कॉस ऑफ n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ठीक, दिस इज द बेसिक फंडामेंटल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट को समझना और इसको वर्कआउट में करना कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, ये बेसिक रूल। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, e के पावर आई थीटा के पावर n है, मतलब इसको हम e के पावर आई एन थीटा भी लिख सकते हैं आइलर्स थ्योरम से।
और यदि आपके पास cos ऑफ n थीटा माइनस आई साइन n थीटा है तो इसको हम क्या ले सकते हैं, e के पावर माइनस आई एन थीटा। ये ध्यान रखना है, दैट इज द इम्पॉर्टेंट। ये बहुत मेजर रोल प्ले करेगा, हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। ये टेक्निक्स है सिंपली। तो इस बेसिक फंडामेंटल को समझिएगा कि वर्कआउट हम कैसे कर सकते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो ये एक फंडामेंटल कंसेप्ट एक जनरली आपको क्रिएट हो जाएगा। तो ये बेसिक रूल्स हैं जिनको कि हम यूज करने वाले फार्मूले में। 1 प्लस आई का अगर पावर ऑफ एन स्क्वायर है तो देखिए इसकी वैल्यू होती है, दिस इज द 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i कर लें, मतलब इस जनरली वैल्यू हो गई 1 माइनस 1 प्लस 2i, सो दैट वैल्यू इज द 2i। ठीक है, और 1 माइनस आई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर माइनस 2i हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है 1 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है और ये माइनस 2i, तो इसकी वैल्यू होगी माइनस 2i। इस तरह की वैल्यू को आपको फोकस करना है, इसको याद रखना है कि ये वैल्यू एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, पोलर फॉर्म आपको पता है कि z इक्वल टू अगर है तो पोलर फॉर्म हमारे पास क्या होता है, दैट इज द पोलर फॉर्म r और cos थीटा प्लस आई साइन। क्योंकि हम डिटेल्स में नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास कंटिन्यू लेक्चर्स में करने वाले हैं। तो इट्स अ बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन। ओके, आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए बेसिक रूल है, इन्हीं सारे ट्रिक्स का यूज करके हम आगे क्वेश्चंस को करते रहेंगे। एंड द क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी की बात अगर हम करते हैं तो देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 0 और ओमेगा क्यू की वैल्यू कितनी होती है 1। और ओमेगा क्या होता है यहाँ पे आपको पता है कि माइनस 1/2 प्लस आई √3/2, और अगर ओमेगा स्क्वायर की बात करेंगे तो माइनस 1/2 माइनस आई। तो कभी इस तरह का भी क्वेश्चन हो तो इसको हम ओमेगा वाले कंसेप्ट में कन्वर्ट करके फिर करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि इजीली आप कैलकुलेशंस को कर सकते हो। ओके, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन फर्स्ट जो है कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा रूट ऑफ दिस देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो मेन इंपॉर्टेंट है इसके सॉल्यूशंस को करना। तो आप जानते हो जनरली सिद्धाचार मेथड्स आपके पास क्या है, सिद्धाचार मेथड से हम इसको कर सकते हैं, बेसिक फंडामेंटल है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 है। अब इसका सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, तो x इक्वल टू माइनस बी आपको पता है, दिस द 2 हो जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब होता है -2 का वर्ग कर लीजिए, तो -2 का वर्ग -4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू 4 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 हो जाएगा सिंपली। ये आप जनरली जानते हैं। तो 2 प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए बेसिक फंडामेंटल 4 हो गया माइनस मतलब -12 आ जाएगा अंडर रूट्स अपॉन 2। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो देखिए 2 प्लस माइनस यहाँ पर क्या मिलेगा 3 इंटू 4, मतलब ये आ जाएगा आपका 2i√3/2। और सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस माइनस i√3। तो इसको आप जनरली अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस i√3 कर सकते हो, एंड बीटा इक्वल टू क्या कर सकते हैं 1 माइनस i√3। मेन फोकस है। अब इसी को उनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, पोलर फॉर्म प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स भी आप समझ लो। अगर इसको पॉइंट प्लॉट करोगे तो 1√3 यहाँ पे कहीं होगा इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 1 माइनस √3 कहाँ पे होगा इस वाले थर्ड फोर्थ वाले में, यहाँ और हियर। अगर ये अल्फा है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस अल्फा सिंपली कोऑर्डिनेट। तो आर्गुमेंट्स की बात भी यहाँ पे क्लियर हो गई। मतलब अल्फा जो हमारे पास अगर हम पोलर फॉर्म में कर लें तो r cos ऑफ थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। ओके, r की वैल्यू आपको पता है कि मॉड ऑफ z होता है। मॉड ऑफ z यहां से निकाल लेंगे 1 का स्क्वायर करके, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर कर लीजिए, और हियर अब ये जो वैल्यूज है थीटा, तो tan √3 आएगा। थीटा इज इक्वल टू हमारे पास अगर इस वाले पॉइंट से निकालेंगे 1 एंड √3, तो देखिए इसमें थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज tan इनवर्स y/x होता है, दिस इज द tan इनवर्स √3, और tan इनवर्स √3 का मान होता है π/3। तो यहाँ पे हो जाएगा cos π/3 प्लस आई साइन। ठीक,
ये वैल्यूज हमने आपको यहाँ पे बता दी। तो इस रूल को भी समझिए आप। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका कॉस π/3 प्लस आई साइन π/3। ओके, ये बेसिक है, हो गए आपके, दैट इज इम्पॉर्टेंट हियर। अब अगर आपको अल्फा बीटा आपको निकालना है, बीटा, तो यहाँ पे सिर्फ 2 हो जाएगा और यहाँ पे cos π/3 तो रहेगा ही, और यहाँ सिर्फ क्या आ जाएगा, माइनस आई साइन π/3। इसको भी आप ध्यान में रखिए फोकस में, दैट इज इम्पॉर्टेंट। ये दो फोकस ऑफ पॉइंट्स हो गए। अब ध्यान आपको रखना है कि इसके पावर ऑफ n अगर हम फाइंड करते हैं, अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डिमॉर्गन्स थ्योरम लगेगा सेकंड इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के पावर n, तो 2 के पावर n यहाँ पे क्या आ जाएगा cos n π/3 प्लस आई साइन n π/3 एंड प्लस यहाँ से 2 के पावर n और दिस इज द cos ऑफ n π/3 माइनस आई साइन n π/3। ठीक, ये वैल्यूज निकल जाएगी। तो देखिए प्लस प्लस जो है वो आपका क्या होगा, ये माइनस वाला सिंपली ये पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 के पावर n कॉमन कर लेंगे तो ये 2 के पावर n हो जाएगा, फिर ये 2 के पावर n और प्लस 1 हो जाएगा और cos ऑफ n π/3 हो जाएगा। दैट वैल्यू इज अल्फा पावर n एंड प्लस बीटा पावर n। तो कुछ शॉर्टकट और कुछ बेसिक फंडामेंटल ट्रिक्स, ये वैल्यूज यहाँ से निकल गई, तो दैट इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है, बहुत आसान सा कंसेप्ट। देखिए यहाँ पर क्या है, बहुत बेसिक सा पूछ रहा है कि अल्फा माइनस आई बीटा दिया हुआ है आपको, क्या दिया है, अल्फा माइनस आई बीटा इज इक्वल टू 1/a माइनस आई बी। तो अगर हम अल्फा प्लस आई बीटा निकालेंगे तो क्या मिलेगा, जहां माइनस वहां पे हो जाएगा a प्लस आई बी हो जाएगा, स्क्वायर दोनों को मल्टीपल कर दीजिए, अल्फा माइनस आई बीटा और अल्फा प्लस आई बीटा, रिजल्ट क्या हो जाएगा 1/a माइनस आई बी और a प्लस आई बी। तो ये तो आपको पता हो गया, दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ क्या हो गया 1/अल्फा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, द बेसिक। तो क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और ये दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो नाउ इट विल बी 1। ठीक, ऑप्शन विच ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट। तो इज अ बेसिक टेक्निकल ट्रिक्स के क्वेश्चन है जिनको आप कर सकते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको कि अभी हम करने जा रहे हैं, ये देखिए क्या है, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है, देन वैल्यू ऑफ दिस, द वैल्यू ऑफ साइन 3 अल्फा साइन 3 बीटा साइन 3 गामा इज हियर। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करें, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो अगर हम इस तरह के क्वेश्चंस को जब हमें करना होता तो ए मान लेते हैं, ए जैसे हमने मान लिया ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस आई साइन बीटा, बी इज इक्वल टू हम मान ले, सॉरी यहाँ पे अल्फा ही रहेगा और यहाँ पे हम मान लेते हैं कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, और सी इज इक्वल टू एक वैल्यूज लेते हैं कॉस ऑफ गामा प्लस आई साइन गामा। ये वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी जब होती है, तो अगर हम इसको इंक्लूड करें कि ए प्लस बी प्लस सी पार्ट, तो रियल पार्ट आप में इसमें ऐड कर लेते हैं। तो देखिए रियल कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस ऑफ, और फिर प्लस आई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन ऑफ, याद रखिएगा दैट वैल्यूज। और ये वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे हमने लिखा है कि 0 है, इट मीन्स ये क्लियर हुआ कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। क्योंकि 3 वाला कंसेप्ट है, तो बेसिक आप जानते हो कि ए क्यू प्लस बी क्यू, एक फार्मूला आप जानते हैं, ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3ab इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, एंड दूसरे ब्रैकेट में हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ओके, तो ए प्लस बी प्लस सी 0 है, इट मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट्स कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, और इस वाले को इधर ले जाएंगे तो 3ab
ये बेसिक फंडामेंटल। अब इसमें क्या करना है आपको, ए क्यू बी क्यू सी क्यू, क्योंकि अब अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो इसकी वैल्यू को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट अभी हम नहीं लिख रहे हैं डायरेक्ट। तो ए बी सी की वैल्यू को पुट कर दीजिए यहाँ पर। ये ए बी सी की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो ए बी सी की वैल्यू जैसे पुट करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे जैसे तो ए की वैल्यू मतलब कॉस ऑफ अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, ठीक, होल क्यूब, प्लस कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा होल क्यूब, प्लस कॉस गामा प्लस आई साइन गामा होल क्यूब एंड इज इक्वल टू 3, और फिर आपस में इनका मल्टीपल, तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा आई साइन अल्फा, ठीक, कॉस बीटा आई साइन बीटा एंड कॉस गामा प्लस आई साइन गामा, ठीक है, दैट वैल्यूज। तो लेफ्ट हैंड साइड में अब हम क्या करेंगे, डिमैवस थ्योरम को अप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका कॉस 3 अल्फा प्लस आई साइन 3 अल्फा, ठीक, एंड प्लस कॉस ऑफ 3 बीटा प्लस आई साइन 3 बीटा, ओके, एंड प्लस कॉस ऑफ 3 गामा प्लस आई साइन 3 गामा। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस है इसलिए ज़्यादा लग रहा टाइम, 3, ठीक है। अब ये मल्टीपल में हो जाएंगे तो ब्रैकेट इज हियर कॉस ऑफ, तो मल्टीपल में है तो एंगल जो होते हैं वो प्लस हो जाते हैं, मतलब कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आई, और यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये दैट वैल्यूज हियर इंपॉर्टेंट। अब आपसे पूछा क्या है, द रियल वैल्यूज किससे पूछ रहा है, साइन का, तो मतलब इमेजिनरी वाला पार्ट आपको कलेक्ट करना है। तो सिंपली इमेजिनरी वाले पार्ट को आप कलेक्ट कर लीजिए। तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं, आप जो को पता है, जैसे इमेजिनरी पार्ट ये रहा आपका, ठीक, और इधर से इमेजिनरी पार्ट ये है आपका, मतलब हियर तो दिस इज द साइन 3 अल्फा साइन 3 बीटा साइन 3 गामा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस दैट वैल्यूज, इंपॉर्टेंट। तो ये बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन, इसका आंसर डिटेल्स में हम गए, ये सी वाला आंसर इसका हो जाएगा आपका, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए 1 प्लस आई, मैंने ये पहले ही बताया कि आपको किस तरह से करना है इस तरह के क्वेश्चंस में। 1 प्लस आई पावर एन है, 1 माइनस आई के पावर एन है। तो अब 1 प्लस आई है, इसको पोलर फॉर्म में कर लीजिए और माइनस वाला हो जाएगा। तो 1 प्लस आई का अगर पोलर फॉर्म हम कन्वर्ट करते हैं, पोलर फॉर्म, ठीक है, जो दिस इज द पोलर फॉर्म, ठीक, तो आई मतलब ये पाई बाई 4 हो जाएगा सिंपली। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, आर और ब्रैकेट में कॉस ऑफ थीटा प्लस आई साइन। तो आर की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये आपका √2 आ जाएगा, और थीटा इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई। ये बेसिक है, बहुत इजी वे में कर सकते हैं। तो देखिए 1 प्लस आई पावर ऑफ एन है, यहाँ से इसको फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √2 पावर ऑफ एन कॉस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4, और दिस इज द पावर ऑफ एन। तो डिमैवस थ्योरम लगा दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर तो n/2 हो गया, और यहाँ पे मिल गया आपका cos n पाई बाई 4 और प्लस आई साइन n पाई बाई 4। ये वैल्यूज आ गई आपकी, दैट इज ये 1 प्लस आई के पावर ऑफ। इसी तरह अगर हम निकालेंगे 1 प्लस आई माइनस आई के पावर n, तो यहाँ आ जाएगा 2 के पावर n/2 तो आएगा, बट यहाँ जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो सिर्फ cos n पाई बाई 4 और माइनस आ जाएगा आई साइन आपका n पाई बाई 4। दैट इज द बेसिक कंसेप्ट, सिंपल। अब दोनों को ऐड कर दीजिए आप, सीधी ऐड ही तो करना है आपको। 1 प्लस आई के पावर ऑफ n और प्लस 1 माइनस आई के पावर ऑफ n, तो ये हो जाएगा 2 के पावर n/2 कॉमन, और यहाँ पे जैसे इन साइड में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos
n पाई बाई 4 और प्लस ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिस इज 2 के पावर n बाई 2 प्लस 1 और कॉस ऑफ n पाई बाई 4। तो अब ऑप्शन हमको ढूंढ लेना है इसमें, दैट इज इम्पॉर्टेंट। n बाई 2 प्लस 1 कॉस n पाई बाई 4, दिस इज डी। तो क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में जो वर्क हमें क्या करना है, ये मल्टीपल, तो हम पहले इस वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि x1 x2, दो तरीके हैं इसके जनरली करने के, अब दोनों तरीके में फोकस करके बताऊंगा मैं। एक्शन है तो इसका मतलब क्या होगा कि cos पाई अपॉन 2 प्लस आई साइन पाई अपॉन 2, पहला। ठीक, दूसरे की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos पाई अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस आई साइन पाई अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक, फिर एक और होगा इनटू में cos पाई अपॉन 2 का क्यूब प्लस आई साइन पाई अपॉन 2 का क्यूब। ओके, और डाटा n टाइम्स। इस तरह से जब हम, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीपल हो तो इनके जो एंगल्स होते हैं वो आपस में ऐड होते हैं। सिंपली ये क्या आ जाएगा आपका cos, ब्रैकेट में अगर हम कहें तो यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई 2 प्लस बी 2 का स्क्वायर प्लस पाई बाई 2 का क्यूब प्लस अप टू समथिंग n टर्म्स तक। ठीक है, n टाइम्स कह सकते हो आप, n पदों का योगफल आप एक तरह से कह सकते हैं कि n टाइम्स तक वर्क आपको करना है। ठीक, प्लस आई साइन, यहाँ भी वही आपका पाई बाई 2 प्लस आई अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस आई अपॉन 2 का क्यूब प्लस n टर्म। ठीक, द बेसिक। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, पाई तो कॉमन है, पाई कॉमन कर लीजिए, बस पाई कॉमन। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 का क्यूब अप टू n टर्म या n टाइम्स कर सकते हो आप सिंपली, n प्लस आई साइन पाई, और यहाँ भी 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर प्लस 1 2 का क्यूब प्लस द n टाइम। ठीक, इस तरह से हमको लिख लेना है। अब आप जानते हो कि अगर फार्मूले की बात करें हम, ये जीपी में है, और जीपी में अगर हम एस एन की बात करते हैं, एस एन की, तो दो टर्म्स ए या 1 माइनस आर के पावर एन एंड हियर इज द 1 माइनस आर, ये फार्मूला होता है। बस इसी की वैल्यू को यहाँ पर रीअरेंजमेंट करना है। ठीक, तो देखिए अगर हम cos पाई की बात करें तो दिस इज द cos पाई। ठीक, यहाँ पर अब देखो तो अगर हम इसकी बात करें तो क्या मिलेगा, 1 बाई 2 और यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन 2 के पावर n हो जाएगा, क्योंकि r की वैल्यू यहाँ पे क्या है, r इज इक्वल टू है 1 बाई 2 और a इज इक्वल टू है 1 बाई 2, सिंपल इस वाले टर्म में, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 बाई 2, यह हो गया। और आई साइन जो आपके पास है 1 बाई 2, 1 माइनस 1 अपॉन 2 के पावर n एंड दिस इज द 1 माइनस 1 बाई 2 हियर सिंपली। देखिए cos, ये सारा वर्कआउट हो जाएगा, दिस इज द पाई बच जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन 2 के पावर n यहाँ से आ जाएगा, और आई साइन पाई, और यहाँ से दिस इज द पाई, ये वाला पाई, और 1 माइनस 1 अपॉन 2 के पावर n। ठीक, अब इसी में कह रहा है कि लिमिट भी लगानी है आपको, तो लिमिट अगर हम लगा दें इनफाइनाइट टर्म्स तक, तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट, क्या मिल जाएगा उस पर फोकस कर लीजिए। लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, दिस इज द x1 डॉट x2 x3 डॉट, तो यहाँ पे अगर आप लिमिट लगाएंगे तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटीज, और ये हो जाएगा cos पाई 1 माइनस 1 अपॉन 2 के पावर n प्लस आई साइन पाई 1 माइनस 1 अपॉन 2 के पावर n। ठीक, जैसे आप लिमिट लगाते हो तो ये वाला सेकेंड वाला टर्म 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे सिर्फ बचेगा cos पाई प्लस आई साइन, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, पाई, cos पाई की वैल्यू -1 और प्लस 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस। ये बेसिक, तो इसको याद रख लीजिए कि इसकी वैल्यू अगर हम आता है तो एग्जाम में क्या लिखेंगे, -1।
ठीक है, दैट इज क्लियर। ये एक बेसिक फंडामेंटल ट्रिक्स। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। बात करनी है हमको 6 नंबर। जैसे हम बात करेंगे तो क्या होगा, देखिए अब ये थोड़ा सा फिर से अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इसमें हमको क्या करना है, हमको कंसिडर करना है कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू a मान लीजिए। तो tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक। tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या मानते हैं हम, b। tan ऑफ b इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। दिस इज द tan इनवर्स z इज इक्वल टू क्या मानेंगे, c। tan ऑफ c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z। ये याद रखिए, दैट इज द वैल्यू। अब एक फार्मूला आप जानते हो, tan a प्लस b प्लस c, दैट इज इंपॉर्टेंट। tan a माइनस tan b माइनस tan c, ठीक। समझ में आ रही है, जो वैल्यू है फिर प्लस यहाँ पे tan a प्लस tan b प्लस tan c और माइनस tan a tan b और tan c और डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan ये वैल्यूज है हमारे पास। तो इनकी वैल्यूज को रख दीजिए, a प्लस बी प्लस सी। देखिए अब जो क्वेश्चन में गिवन है a प्लस बी, यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे, इससे लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे रख दीजिए। tan ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे जाए x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, हियर 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस tan पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई 1। दिस इज द x प्लस 1 और x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपन क्या 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस। अब इसको हमको जीरो में करना है, क्योंकि जीरो चाहिए, 1 बाई इन्फिनिटी करना पड़ेगा, तब तो बात बनेगी। 1 बाई इन्फिनिटी ऐसे कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड। ये तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना तेज कर पाते हो, ठीक है। 1 बाई जी इन्फिनिटी मतलब जीरो होता है। दिस इज द 1 माइनस एक्स माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स ऑन एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, दैट इज योर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स टू 1 आ जाएगा। दैट वैल्यूज हियर, तो ऑप्शन में जो होगा ऑप्शन ये, ठीक है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, ये थिंकिंग है, आप जब प्रैक्टिस होगी तो आप बहुत तेजी से कर पाओगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ आई रेस टू आई की बात करनी है। तो सिंपल, बहुत बेसिक सा फंडामेंटल क्वेश्चन है। आई के पावर ऑफ आई आपको चाहिए, तो सिर्फ पहले आई को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करिए। पोलर फॉर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पोलर फॉर्म, ठीक है। तो पोलर फॉर्म का मतलब क्या है, इसे आप आर और ब्रैकेट में जैसे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। ये आर्गुमेंट जनरल वैल्यू इस तरह से होगी, थीटा क्या आपका है, आर्गुमेंट होता है, आप सभी जानते हो, ठीक है। आर्गुमेंट्स होता है, तो आई की वैल्यू, आई को आप क्या ले सकते हो, 0 प्लस आई, ठीक। अगर इसको पॉइंट में हम कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट आएगा आपका 0 1 0 1 1, एक्स वाई का मतलब हो गया, दिस इज द पॉइंट। अगर हम इसको लिखते हैं एक्स वाई, दिस इज द 0 1, एक्स प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर वाला फॉर्मेट। ध्यान देखिए, दिस इज द एक्स प्लस आई वाई, कंपेयर करके फाइंड करेंगे, 0 1 ईयर हो जाएगा। तो इस केसेस में अगर 0 1 यहाँ पर है तो आपको मैंने पहले ही बताया ऊपर कि थीटा क्या होगा, पाई बाई 2 आर्गुमेंट, क्योंकि यहाँ पे जनरल वैल्यू है तो 2n पाई को हम इसमें ऐड कर लेंगे, मतलब और r की वैल्यू करेंगे तो r क्या फाइंड आउट हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है अंडर रूट में, तो दैट वैल्यू इज 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर कर लोगे 1 आ जाएगा। मतलब i के रिप्लेस पर हम लिख सकते हैं 1, और यहाँ पे cos
2n पाई प्लस थीटा मतलब पाई बाई 2 और प्लस आई साइन 2n पाई प्लस पाई बाई 2। ये वैल्यूज यहां से फाइंड आउट हो जाएगी। इसको आप लिख सकते हो i के पावर, दिस इज द e के पावर, और इसको सिंप्लीफाई कर लिए आई थीटा वाला कंसेप्ट हो जाएगा, तो 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 इंटू आई। ये वैल्यूज हमको फाइंड आउट हो जाएगी स्टूडेंट। अब क्या करना, i के पावर i चाहिए, तो बस यहाँ पे e के पावर 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 इंटू आई, और इन सब के पावर ऑफ i, तो पावर पावर मल्टीपल होता है, तो e के पावर क्या हो जाएगा आपका 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। आई स्क्वायर क्या होता है आपका -1, तो i के पावर i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा e के पावर -4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। सो वेयर इज द ऑप्शन, देख सकते हैं आप ऑप्शन क्या हो जाएगा माइनस के, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर जो फार्मूला अगर आपने यूज किया तो आइलर्स थ्योरम आपको पता है कि e के पावर जो होता है e के पावर आई थीटा क्या होता है आपका cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो ये फार्मूला यहाँ पर यूज किया है, इसी का यूज करके इसको सिंप्लीफाई। ओके, आइए देखिए रूट्स ऑफ द इक्वेशन कह रहा है, तो ये आपको फाइंड करना है। अब देखिए एक तरफ हाइपरबोलिक फंक्शन है और एक तरफ सिंपल फंक्शन है, तो z की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए इसको लिख सकते हो साइन z तो है ही, यहाँ पे आप लिख सकते हो cos i 4 लिख सकते हो। देखिए दिस इज वैल्यू याद रखिएगा, cos ऑफ आई एक्स इज इक्वल टू होता है cos एच एक्स, ये वैल्यू होती है। यहां से आपको फाइंड करना, अब इसको साइन में लिखना है, तो साइन z तो रहता है, क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस 4i, ये आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब आप जनरल वैल्यू आप जानते हो कि साइन थीटा इक्वल टू, यदि आपके पास साइन अल्फा हो तो थीटा इक्वल टू हम लिखते हैं एन पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा, ये जनरल वैल्यू होती है। तो इस केसेस में यहाँ पर अगर हम फाइंड करेंगे तो z इक्वल टू एन पाई प्लस -1/n, ठीक है, दिस पाई बाई 2 माइनस 4। अब देख लीजिए विच ऑप्शन इज द करेक्ट, एन पाई प्लस माइनस समथिंग ऑप्शन इज द करेक्ट, द बेसिक। 9 नंबर्स की बात करते हैं। रियल पार्ट निकालना है, तो रियल पार्ट के लिए जो डिमैवर्स थ्योरम का फॉर्मेट होता है वो हमारे पास होता है डिमैवर्स थ्योरम, जो आप करते हो कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर ऑफ n जो होता है, दैट इज द cos ऑफ n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। तो cos क्या होता है रियल, लेकिन यहां पर क्या है साइन रियल है, तो पहले इसको क्या करना होगा आपको cos में बदलना होगा, तो इसको आप लिख सकते हो cos पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस आई साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक, और फिर देन रेस्ट पावर 5 है। अब इसमें डिमैवर्स थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हो, तो cos 5 हो जाएगा और पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस आई साइन 5 एंड हियर पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब इसको इनसाइड चले जाइए, तो cos 5 पाई बाई 2 माइनस 5x, ठीक, प्लस आई साइन 5 पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये वैल्यूज हो जाएगी, ठीक। अब रियल पार्ट ही चाहिए हमको, तो रियल पार्ट सिर्फ ये वाला पार्ट है, इसमें हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं। कलेक्ट कर ले, अभी एक बार और कर लें इसको, cos आप लिख सकते हो 2 पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस 5x, दिस इज द रियल पार्ट। रियल पार्ट हमको सिर्फ इसी से मतलब है, बाकी ये इमेजिनरी है तो इसको काल्पनिक छोड़ देंगे। देखिए इतने वाले पोर्शंस को ये ले लीजिए, cos पाई 2 पाई प्लस थीटा cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos पाई बाई 2 माइनस 5x, ठीक। अब cos पाई बाई 2 माइनस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ जाएगा साइन ऑफ, तो जो रियल पार्ट आपका हो जाएगा साइन 5x, तो ऑप्शन सी जो है क्लियर। देखिए द नंबर ऑफ i के पावर i इज अ प्योरली इमेजिनरी इरेशनल रेशनल एंड इंटीजर्स। तो अभी हमने ऊपर फाइंड किया i के पावर i क्या है, e के पावर माइनस 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई, ये हमने ऊपर फाइंड आउट किया है। तो पाई बाई पाई क्या है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर,
ठीक, तो फिर आई के पावर आई भी क्या हो जाएगा आपका इरेशनल। कॉम्प्लेक्स नहीं होगा क्योंकि आई यहाँ पे है नहीं, तो ये हो नहीं सकता। रेशनल भी नहीं होगा, पी बाई क्यू नहीं बदल सकते, इंटीजर ऑलरेडी नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका इरेशनल, सिंपल। ठीक है, तो ये पोर्शन आपका ई के पावर इरेशनल नंबर होगा, तो दैट इज ऑल वैल्यू इज इरेशनल। हाँ ये देखिए, द वैल्यू ऑफ आई पावर आई माइनस पावर 20 है, 1 माइनस आई की पावर 20 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी कि 1 प्लस आई के पावर ऑफ 20 है और 1 माइनस आई के पावर ऑफ 20 है। इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर और इसके पावर ऑफ 10 माइनस 1 माइनस आई के पावर ऑफ होल स्क्वायर और रेस्ट पावर ऑफ 10। अब ये होल स्क्वायर अगर इसको आप ओपन कर लो तो ये जनरली आ जाता है 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, ओके, और रेस्ट पावर 10 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i और पावर ऑफ 10। सिंपल है, ये वैल्यू आपको 2i होती है, लेकिन नहीं याद है तो हम कर लेंगे। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, यहाँ रख देंगे, खत्म, तो यहाँ सिर्फ बचेगा 2i के पावर ऑफ 10 और माइनस 2i के पावर 10, दैट इज वैल्यू 2 के पावर 10 आई के पावर 10 माइनस, क्योंकि इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा, तो 2 के पावर 10 इंटू आई के पावर 10, सो टोटल सिंप्लीफाई इट विल बी 0। बहुत आसान है, दैट वैल्यू इज 0। ठीक है, ये आपके लिए 12 नंबर में होमवर्क दे रहा हूं। इफ 10x/2 10h/2 देन cos x इंटू cos hy की वैल्यू को आपको फाइंड करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, कह रहा है सिंपल, x इक्वल टू इतना दिया है तो यही वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है, द वैल्यू ऑफ दिस। तो x इज इक्वल टू दिया है कि 1 प्लस आई के पावर ऑफ 4 है, तो इस तरह से हमने इसको कहा था कि 1 प्लस आई है, इसको स्क्वायर में बदलिए, फिर रेस्ट पावर ऑफ 4 स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है सिंपली 2i, तो 2i का होल स्क्वायर, दिस इज द 4i स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ से हो जाएगा -4, x की वैल्यू कितनी आ गई -4। अब यहाँ पे कह रहा है x के पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की वैल्यू, -4 के पावर 4 -4 के पावर 3, फिर -4 स्क्वायर और फिर -4 एंड प्लस 1, -4 के पावर 4 कितना 16, 256, क्योंकि इवन है प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 64, ठीक है, प्लस 16 और -4 प्लस 1, सिंपल। देखिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, अगर यहाँ से हम कर लेते हैं तो 2 हो जाएगा, इनको सॉल्व कर लिया तो 6 में से 4 चला गया 2, यहाँ 15 है, 15 में से 6 जाएगा 9 और यहाँ पे 1, 192, और कितना 21, 17 हो जाएगा यहाँ पर आपका, ठीक है ना। ये सिंपली जो वैल्यूज हमको फाइंड आउट हो जाएगी यहाँ से, ये आपका हो गया 6, ठीक है, 192, 12 और 1 13, ठीक है, 6 इसमें से हम इसको घटा दें तो -12 हो जाएगा और ये क्या 13 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब इनको ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, दिस इज 205, ठीक, तो 205 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, बेसिक ट्रिक है जिसको आप कर सकते हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी निकालनी है। देखिए z+1 एंड प्लस z+2 जो है, z कह रहा है एनी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन को क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं z इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, कोई वैल्यूज होगी थीटा की हमको नहीं पता है बट जनरली कर लिए। अब सिंपली यहाँ से हम पुट करेंगे तो देखिए क्या हो सकता है, cos थीटा प्लस 1 आ जाएगा और प्लस आई साइन थीटा आ जाएगा इस वाले पार्ट में, प्लस cos थीटा प्लस 2 और प्लस आई साइन थीटा हो जाएगा, तो z की वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक। अब रियल एंड इमेजिनरी पार्ट का तो 1 प्लस cos थीटा का ये होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में मॉड की, यहाँ पे जाएगा cos थीटा प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितना तेज कर पाते हो। अगर हम इसको ओपन कर लें तो 1 प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड प्लस यहां भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, मतलब यहां आ जाएगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा, ओके, एंड प्लस यहां इसको ज्वाइन करेंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस 1 हो तो 4 प्लस 1 मतलब 5 प्लस 4 कॉस। अब कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है -1 कॉस ऑफ थीटा लेस देन 1, ये 1 होता है इक्वल टू, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 है क्योंकि मैक्स पूछ रहा है, 2 प्लस 2 इंटू 1 एंड प्लस 5 प्लस 4 इंटू 1, सिंपल। यहाँ पे 2 4 अंडर 4 हो गया प्लस 9 हो गया, दिस इज 2 प्लस 9 3 मतलब 5, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, दैट इज ओके। आइए, इफ ओमेगा इज अ क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी देन वैल्यू ऑफ दिस इज द बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है। आप जानते हो कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यू इक्वल टू 1, तो इस वैल्यूज को देखना है। तो 1 प्लस ओमेगा की जगह पर हम क्या आ सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर ऑफ 8, और प्लस यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा पावर ऑफ, तो माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर पावर ऑफ 8 और प्लस -2 ओमेगा के पावर ऑफ 8, सिंपल दैट वैल्यूज, तो -2 पावर ऑफ 8 और ओमेगा के पावर ऑफ 16 प्लस -2 पावर 8 इंटू ओमेगा पावर ऑफ 8। अब इस वैल्यू को हमको चेक आउट करना है, तो 2 पावर ओमेगा माइनस से प्लस हो जाएगा, तो -2 के पावर 8 चाहे तो आप कॉमन कर सकते हो, ओमेगा की पावर 16 है, तो ओमेगा पावर 16 आप लिख सकते हो ओमेगा पावर 15 इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यू की वैल्यू कितनी होती है 1, मतलब ये हो जाएगा 1 इंटू ओमेगा, मतलब यहाँ आ जाएगा ओमेगा, प्लस ओमेगा 8 है तो ओमेगा 8 को आप क्या ले सकते हो ओमेगा के पावर ऑफ 8 है समथिंग ओमेगा पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 6 की वैल्यू 3 का मल्टीपल होगा जो 1 हो जाएगा, तो 3 का मल्टीपल में 1 मतलब यहाँ पे, ठीक। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ से निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, ये तो आपका हो गया 256, ठीक है, 2 पावर 6 और तो ये हो गया आपका 256 इंटू -1, -256 इसका आंसर हो जाएगा, दिस इज डी, क्लियर। नेक्स्ट ये देखिए, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई रूट 3 पावर 6 एंड 1 माइनस आई रूट 3 पावर 6 इज अ बेसिक फंडामेंटल है, पोलर फॉर्म में जनरली इसको कन्वर्ट करके लिख लेना है। 1 प्लस आई रूट 3 है तो मॉड अगर जेड हम मान लीजिए एक निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर और होल ओवर कर लेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है, सिंपली। और एक के लिए थीटा हमारे पास थीटा 1 हम कहेंगे तो ये आ जाएगा पाई बाई आपका 3 आ जाएगा, और एक के लिए थीटा 2 कर लेंगे तो -पाई बाई, क्यों, ये पॉइंट्स इधर प्लॉट होगा, 1 रूट 3 इधर आ जाएगा और 1 माइनस रूट 3 इधर आ जाएगा, सिंपल। तो बस अब इसी को पोलर फॉर्म का कंसेप्ट यूज करना है, पोलर फॉर्म जो होता है z इक्वल टू 1 प्लस आर कॉस थीटा प्लस आई साइन, तो थीटा की वैल्यूज जो कि पॉइंट कोऑर्डिनेट के अनुसार डिपेंड करती है, तो tan इनवर्स y अपॉन x, सिंपल। अगर मान लीजिए हम इस वाले पॉइंट्स के लिए करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स रूट 3 बाई 1, और tan इनवर्स रूट 3 जो होता है ना, tan इनवर्स tan पाई बाई 3 का मान होता है, तो दैट इज द पाई बाई 3, तो थीटा यहाँ से निकल गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए, बस अब कुछ नहीं करना है, तो सिंपल 1 प्लस आई रूट 3 है, इसके बाहर यहाँ पे आप कर लीजिए r मतलब 2 कॉस ऑफ पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3, और अब इसको कह रहा है कि 1 प्लस आई रूट 3 के पावर ऑफ 6 है, तो ये चूंकि हम डिटेल्स में कर रहे हैं, आप डायरेक्ट करोगे तो हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 के पावर 6 आ जाएगा, और दूसरे वाले में डिमावस लगा दीजिएगा आप कॉस, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 पाई अपॉन 3 प्लस आई साइन 6 पाई अपॉन
तो आ गया ये 2 के पावर 6 कॉस ऑफ 2 पाई प्लस आई साइन, ये 1 प्लस आई रूट 3 के पावर 6, तो 1 माइनस आई रूट 3 के पावर 6 अगर हम निकालेंगे तो 2 पावर 6 तो आएगा ही, यहाँ पे कॉस 2 पाई माइनस आई साइन 2 पाई आ जाएगा, सिंपल। दोनों को ऐड कर दीजिए, आई रूट 3 के पावर ऑफ 6 और प्लस 1 माइनस आई रूट 3 के पावर ऑफ इज इक्वल टू, तो 2 पावर 6 कॉमन है, बाकी का ये साइन वाला पार्ट जो होता है ये वाला अगर ऐड करें कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 2 कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 2 पावर 6 हो गया 64 इंटू 2 128। क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, जब एग्जाम में हम करेंगे तो ये सिंपली आपको समझ में आ जाएगा। अगर इस तरह का है तो इमेजिनरी कैंसिल होगा, सिर्फ रियल बचेंगे। थीटा की वैल्यूज आपको निकाल लेनी है, तो दिस इज द 120। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल, बहुत ही आसान था, जिसको आप आसानी से कर सकते थे। ये इज ऑल्सो बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x दिया है तो आप अगर यहाँ से 1/x निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो 1/x के पावर क्यूब निकालेंगे तो यहाँ सिंपल हो जाएगा cos ऑफ 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा, और एक्स क्यू की वैल्यूज हम निकालेंगे तो cos ऑफ 3 थीटा माइनस आई साइन, इसको माइनस करना है, x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस एक्स क्यू, तो इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं इस वाले पार्ट को, सिंपल ही बात है। तो ये वाला माइनस ये हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो -2i और साइन ऑफ 3 थीटा, तो -2i अपॉन साइन ऑफ 3 थीटा। ये तो बहुत बेसिक। देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ दिस, अब एम्पलीट्यूड मतलब आर्गुमेंट ही निकालना है, सिंपली हम z1 अपॉन z2 अगर हमारे पास है तो हम क्या करते हैं, mp ऑफ z1 माइनस mp ऑफ z2, सिंपल। तो z1 इक्वल टू 1 प्लस आई है, मतलब जो पॉइंट आउट है ये देखिए कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब यहाँ पर है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो दिस इज θ1 हमारे पास क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y/x 1/1 मतलब π/4, θ1 जो हमें मिल जाएगा π/4 मिल जाएगा, ठीक। θ2 की बात करेंगे तो θ2 देखिए हमारे पास क्या है, z2 अगर हमारे पास है 1 प्लस रूट 3i, 1 प्लस रूट 3i भी इसी में होगा, कहीं इधर होगा मान लीजिए समथिंग। तो यहाँ से अगर हम θ2 की बात करेंगे तो tan इनवर्स रूट 3 आ जाएगा, और रूट 3 किसके लिए होता है, π/3 के लिए। तो दैट इज θ1 माइनस θ2 π/4 माइनस π/3 कर लीजिए, सिंपल। तो π/2 माइनस π/3 हो जाएगा -π/12, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेंगे, -π/12, दैट इज द बेसिक। ओके, दिस इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। tan a माइनस आई बी दिया हुआ है, तो tan 2hi/y निकालना है, ध्यान रखिएगा। tan अगर ix की बात करते हैं तो i tan hx होता है, ये इसकी बात हाइपरबोलिक फंक्शन है, इसको आपको ध्यान रखना है, वर्क करना है। तो a प्लस बी दिया है तो a माइनस आई बी आप निकाल लीजिए, पहले ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा tan ऑफ x माइनस, ठीक। अब हम निकालेंगे tan 2i/y, ऐसा कुछ आपको करना है, tan x प्लस i/y, और यहाँ माइनस कर लीजिए और x माइनस i/y, इसको रीअरेंज करना है इस फॉर्म में, जैसे ये x और ये वाला पोर्शन आपको x प्लस वाई है और x माइनस i/y आ जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो i tan h 2i आ गया। राइट हैंड साइड में a प्लस बी का फार्म, a माइनस बी वाला लगा दीजिए फार्मूला, tan x प्लस i/y a माइनस बी, तो माइनस tan x माइनस i/y, और डिनोमिनेटर्स में 1 प्लस tan ऑफ x प्लस i/y एंड इज योर tan ऑफ x माइनस i/y। अब समझ लीजिए क्या हो जाएगा, i दिस इज द tan ऑफ h 2y इज इक्वल टू x प्लस i/y की वैल्यूज को रख दीजिए, a प्लस आई बी, ठीक, माइनस a माइनस आई बी, और हियर फिर डिनोमिनेटर्स में 1 प्लस a प्लस आई बी, और फिर हियर इज a माइनस आई बी, ठीक, दैट वैल्यूज द बेसिक फंडामेंटल। अब यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2i/b
1 प्लस यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक। दिस इज द आई tan ऑफ H2y। आई कैंसिल हो जाएगा, बच गया आपका tan ऑफ H2y इज इक्वल टू, देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, यहाँ रख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2b अपॉन, ये प्लस हो जाएगा, मतलब 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। दिस इज द, ठीक। 20वां नंबर, ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, क्यूबिक रूट है तो इसकी वैल्यूज को हमको निकालना है, ठीक है। देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 एंड ओमेगा क्यू क्या होता है आपके पास 1। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यू प्लस फिर ओमेगा पावर 4 प्लस ओमेगा पावर 5 टू समथिंग ओमेगा पावर 99 प्लस ओमेगा पावर 100 प्लस ओमेगा पावर 101। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात अगर हम करेंगे तो कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म, देखिए यहां से लेकर के 100 मतलब 102 है, और अगर इसकी वैल्यूज को हम यहाँ पे एग्जामिन करें स्टूडेंट्स, देखिए 3 का पेयर्स बनाइए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 0, फिर यहाँ से करेंगे तो 0, तो और ये अगर हम कहें कि 102 डिवाइडेड बाई 3 तो 3 बन जा 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 34 हो जाएगा। तो मतलब 3 के मल्टीपल्स में है तो इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट 0 हो गई, अदरवाइज हम कह रहे हैं तो 0 प्लस ओमेगा क्यू अगर यहाँ से कॉमन करते हैं तो देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज आल्सो 0। लास्ट में चले जाएं, ओमेगा पावर 99 आप निकाल लीजिए तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन सभी की वैल्यू 0 है तो 0 प्लस अप टू वैल्यू इज 0 इज अ बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चन। तो इस तरह से हमने ये सारे क्वेश्चंस को कर लिए, बेस क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो टोटल 40 क्वेश्चंस हो गए, फिर नेक्स्ट 10 एंड फिर आफ्टर कंटिन्यू। ओके, टेक केयर, थैंक यू, बाय, जय हिंद।